है वो मेरे भक्त जो 52 दिन से लगातार मेरा चिंतन कर रहे हैं और मेरा स्मरण कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। देखा युधिष्ठिर जी रो रहे थे, भगवान ने कहा क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा चिंतयन सुहृदाम वधम, मेरे जो सुहृदों का अपनों का वध हुआ है महाभारत के युद्ध में, उनका चिंतन कर रहा हूँ। भगवान बोले मैं समझाऊंगा, समझेंगे नहीं तो भीष्म पितामह के माध्यम से इनको समझवा दूंगा और मैं भी जाकर के भीष्म पितामह को दर्शन दे दूंगा, दोनों कार्य हो जाएगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी पांडवों को लेकर जहां पर महाभारत की युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, वहीं पर भगवान पधारे। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे वहां पर, तो सबसे पहले पांडव गए, पांडवों को उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, इनका विभाग, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सब कुछ बताया। नानक ध्यानेति हासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्, नाना प्रकार के इतिहासों का उदाहरण दिया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायण, मांछितस्तुत्तरायण, बड़े 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 योगी जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, वही जब उत्तरायण आ गया सूर्य का, तब देखने लगे। क्या देखने लगे? कहाँ है वो जिनको देख करके मुझे अपने प्राण छोड़ना? कहाँ है वो जिनको देख करके मैं प्राण छोड़ूंगा? वो कहाँ? कृष्ण कहाँ है, गोविंद कहाँ है? तभी दिखाई पड़ा। आज ठाकुर जी की एक भुजा में दर्शन नहीं दे रहे, आज मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्त संगम मन आदि पौरुषे, कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमीलिदृग्व्यधारयत्। कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे। अच्छा, तो भीष्म पितामह कहते मैं आपको आज कुछ देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या दोगे? तो कहने लगे हमारी कन्या है, अपनी कन्या आपको देंगे, उससे विवाह कर लीजिए। भगवान बोले आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, फिर आपकी कन्या कहां से? तो भीष्म पितामह कहते हैं हमारी कन्या ही हमारी मति, ये बुद्धि, और इस मति का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, यही मेरी कन्या है। तो देखिए भीष्म स्तुति गाई है, आइए हम लोग गाते हैं बड़े भाव से भीष्म स्तुति। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो, स्वसुखमुपगते मचेन्द्रहरितुं प्रकृतिमुखे योषयद्भवप्रभा, त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाति, पुरलकदुलावृतावनाब्जं विजयसखेरतिरस्तुमेन वर्या, युधितुर्गरजो विधूम्रविश्व सचरुलितश्रमवाजलङ्कृतास्ते, मम निशितसलयविभेद्यमान त्वचविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, सपदि सखिवचोनिशाम्यमध्ये निजपदयोर्बलयोर्रथं निवेश्यो, स्थितवत्परसैनिकायो रक्षा स्थितवति पार्थ सखि रतिर्ममास्तु, व्यवहितवृत्तका मुखं निरीक्ष्य स्वरकमलाभ्योगस्य दोषमोऽभ्या,
शतज परिप्लुत आततायिनो रसमम विससर्मध्वधातुं समवतो मे भगवान् गतिर्मुमुण्ड विजयरथ कुटुम्ब आत्मगोत्रे हितनयरस्मिन् तत्सये क्षणे भगवती रतिरस्तु मे मोक्षो न मे निरीक्षहता गता स्वरूप ललित गति विलास वल्गोहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो कृतमनुगतवत्य उन्मादाना प्रकृति मगन किलयस्य गोपवर्पः मुनिगणं पवय संकोलेता सरसि युधिष्ठिरराजसूयकेशा अर्हणमुपमित तीक्ष्णीयो मम दृशगोचर एष कालिरात्मा तदिममहमजं शरीरभाजां स्थितमात्मकल्पिता प्रतिदिशविवनगधार्गवेगं समधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहः इन्दिमतिरुपकल्पिताय कृष्ण भगवते सात्वतपुङ्गवेदिनो स्वसुतमो मगते भजेन्द्र हरमो क्या दिव्य 10 श्लोकों में श्री भीष्म पितामह जी महाराज भीष्म स्तुति गा रहे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं ऐसी स्तुति गाई, सुखदेव जी का हृदय प्रसन्न हो गया और मन लग गया श्री ठाकुर जी। चलो 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोग्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतु। भीष्म पितामह कहते हैं ये जो मेरी मति है कल्पिता वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं। भगवती सात्वत पुंगवे विभोग्नि, हे भगवान ये आपके चरणों की सती है मेरी मति, सात्विक बुद्धि है। सात्वत पुंगवे विभोग्नि स्वसुख मुपगते, ऐसी बुद्धि है। संसार का हर प्राणी अपनी बुद्धि से अपना सुख चाहता है, पर ये भीष्म है स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुम। आज तक इसने अपनी मति से अपना सुख नहीं चाहा और वही मति मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं जो सदैव से आप में लगी रही। मैंने भले ही अधर्मियों के संग में रहने पर, अधर्मियों का अन्न खाने पर मुझे अधर्मियों के संग में युद्ध करना पड़ा, पर सच मानिए कृष्ण मेरी मति तो आपके चरणों में ही लगी थी। आपके चरणों को मैं अपने हृदय में रखकर गोविंद मैं युद्ध कर रहा था। मुझे आपके अलावा किसी की कामना थी नहीं और आप मुझे प्राप्त हुए स्वसुख मुपगते। हे ठाकुर जी आपका सौंदर्य इतना दिव्य, देखिए एक ब्रह्मचारी की भाषा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनीय आपका सौंदर्य है। तमाल वर्णम, तमाल पत्र के समान आप श्याम हो। रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, जैसे सूर्य का तेज होता है बोले ऐसा आपका गौर वर्ण है। रवि कर गौरवराम्बरम। हे ठाकुर जी आपका एक बार जो दर्शन कर ले उसके मन में कुछ और नहीं जान पड़ता। हे ठाकुर जी त्वचिविल सतकवचेषु कृष्ण आदि, आप सबके हृदय में विराजमान कवच के रूप। जब आप रक्षा न करें तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और ये मैंने महाभारत के युद्ध में देख लिया। जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाण पर बाण चलाए, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी संकल्प कर लिया कि आज जो हरि न शस्त्र कहूं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतन सुतन कहूं, चंदन रथि महारथि खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं, इति न कहूं शपथ मोहि हरि की छत्री गति न पाऊं। अगर मैंने आज इति न कर दी तो शपथ है मुझे हरि की, मैं छत्री की गति मुझे न मिले। आज मैं दिखा दूंगा, हनुमान जी को भी झंडा सहित डुला दूंगा, कपि ध्वज सहित डुलाऊंगा। संकल्प किया भीष्म पितामह ने कि कपि ध्वज सहित डुलाऊंगा। आज रथ को खंड खंड न कर दिया तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं
पर शायद ये भूले थे क्या कि गोविंद आगे बैठा है, कृष्ण आगे बैठा है। त्रिलोकी का भार लेकर के, आपको पता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय पर त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और हनुमान जी पर्वत लेकर के झंडे पर बैठे थे। लेकिन तब भी जब भीष्म पितामह बाण मारते थे रथ पीछे चले जाते। कर्ण जब बाण मारता था तो रथ पीछे चला जाता था, इतना योद्धा कर्ण था। जब अर्जुन बाण मारते तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक जाता, तो भगवान ये नहीं कहते वाह अर्जुन वाह, लेकिन जब कर्ण बाण मारता इस महाभारत के युद्ध में और ठाकुर जी का रथ जब 3-4 कदम पीछे होता तो ठाकुर जी कहते वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। अर्जुन खींच गए, बोले आप बहुत बड़ाई करते हैं कर्ण की, मैं इतनी दूर तक उसका रथ भेज देता हूं और ये तो थोड़ा सा बाण मारता मेरा 3-4 कदम ही पीछे जाता। भगवान बोले सुन लो सखा, मैं बैठा हूं त्रिलोकी का भार लेकर, ब्रह्मांड का भार लेकर, हनुमान जी बैठे ऊपर, तब वो डुला देता है रथ को, इसको तो कोई हिला भी ना पाए पर वो 3 कदम पीछे कर देता। सोचो, तो सरकार आपने संकल्प किया था कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे। दुर्योधन आया था मेरे पास, बोला मैं तो नारायणी सेना लेकर के आया हूं। मैंने मन में सोचा कितना मूर्ख है, नारायण को छोड़कर नारायणी सेना को लेकर के। अरे क्या करेगी नारायणी सेना जब नारायण ही नहीं तो नारायणी सेना क्या करेगी? आप लोग बताइए, जब राजा ही प्रसन्न नहीं तो सेनापति जितने प्रसन्न होगा, कोई मतलब सेना लेकर के बोला मैंने अक्षोहिणी सेना ली है, वो अकेला कृष्ण क्या करेगा? अरे अकेला कृष्ण ही तो सब कुछ करता है, यही मालूम हो जाता तो फिर क्या? और यही ज्ञान नहीं था दुर्योधन को। अर्जुन को ज्ञान था केवल कृष्ण मेरे हैं, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को लिया। बोले अभी भी वक्त है अर्जुन, सेना ले लो, ये लाखों अक्षोहिणी सेना। बोले नहीं नहीं, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। भगवान बोले अभी भी सोच ले, मैं अकेला हूँ, वारिया हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन रो पड़े, बोले मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे युद्ध की जीत नहीं चाहिए, मुझे हार से कोई लेना नहीं है, मुझे तो अपने सखा कृष्ण से लेना है। कृष्ण को ऐसा सखा बनाओ कि कृष्ण के लिए जब दुनिया छोड़नी पड़े एक क्षण में छोड़ जाए पर कृष्ण न छोड़ने पाए, ऐसा सखा आप भगवान को। परिस्थिति जब धर्म की होती है, जब 2 धर्म सामने आकर के टिक जाते हैं, कौन कौन सा? बोले एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। भरत जी के सामने जब ये धर्म आया तो उन्होंने विशेष धर्म अपनाया, लक्ष्मण जी के सामने